दशकों पुरानी अमेरिका और दक्षिण कोरिया की दोस्ती अब एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। जिस अमेरिका को सियोल अपना सबसे बड़ा सुरक्षा साथी मानता रहा, उसी पर अब सुरक्षा व्यवस्था कमजोर करने के आरोप लग रहे हैं। और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है और उसके साथ रूस और चीन की नजदीकियां भी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अमेरिका अपने ही सहयोगियों को या अपने सहयोगी को कमजोर कर रहा है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सालों पुरानी सैन्य साझेदारी अचानक से एक नाटकीय मोड़ पर आती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ओवल ऑफिस से पत्रकारों के सामने जो बातें कही हैं, ये सिर्फ एक सामान्य शिकायत नहीं थी। ये गहरे असंतोष और सवाल का इजहार कहा जा सकता है। ट्रंप ने साफ साफ ये कह दिया है कि दक्षिण कोरिया ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान में मदद करने से इनकार कर दिया। यही इनकार अब दोनों देशों के रिश्तों में तनाव का बड़ा कारण बन गया है। ट्रंप ने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्यूंग को फोन किया। उस वक्त ट्रंप ने फोन के दूसरी ओर मौजूद साउथ कोरियन प्रेसिडेंट से साफ साफ पूछा, क्या आप ईरान के मामले में हमारी मदद करेंगे? अगर चाहें तो करें, हमें जरूरत नहीं है। इस सवाल का जवाब आया, नो थैंक्स। बस यही वो पल था जब अमेरिका की दक्षिण कोरिया को लेकर नीति बदल गई। ट्रंप को ना सुनने की आदत नहीं है और ये जवाब उन्हें बुरी तरह से चुभा। उन्होंने कहा, ठहरिए, हमारे 39,000 सैनिक वहां किम जोंग उन से तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारा पड़ोसी और तुम ईरान जैसे आसान सैन्य अभियान में हमारी मदद नहीं करोगे, ये तो अजीब है। अब ट्रंप का लहजा तल्ख होता जा रहा था और उनकी नाराजगी साफ झलक रही थी। उन्होंने फोन कॉल पर बार बार दोहराया कि अमेरिका को ईरान में मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन सहयोगी देश अगर मदद से मुंह मोड़ ले तो फिर अमेरिका क्यों अरबों डॉलर खर्च करके उनकी रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा। पहले ही डोनाल्ड ट्रंप नेटो से धोखा खाए हुए हैं। ऐसे में उन्होंने सिर्फ दक्षिण कोरिया की बात नहीं की, उन्होंने बड़े स्तर पर सवाल उठाया कि अमेरिका दक्षिण कोरिया और अन्य सहयोगियों की सुरक्षा पर अरबों और खरबों डॉलर खर्च करता जा रहा है। उन्होंने नेटो का जिक्र किया और सीधे तर्क दिया कि जब सहयोगी देश अमेरिकी सैन्य अभियानों में हाथ बंटाने से कतराते हैं तो फिर अमेरिका उनकी सुरक्षा का बोझ क्यों उठाएगा। ट्रंप का ये भी कहना था कि वो दूसरों की सुरक्षा में क्यों उलझे। उनका यह सवाल सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं था, बल्कि ये अमेरिका की पुरानी नीति पर ही सवालिया निशान था। हमेशा की तरह ट्रंप की नाराजगी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रही। उन्होंने बड़ा एक्शन लेते हुए रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को आदेश दे दिया कि दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यासों को जहां तक हो सके वहां तक कम किया जाए। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके ट्रंप ने लिखा कि वे इन अभियानों से और अभ्यासों से खुश नहीं हैं। यही वो पल था जब भड़के ट्रंप ने अपनी किम जोंग उन से अच्छे रिश्तों का हवाला दिया और उत्तर कोरिया का उनकी सरकार के प्रति सम्मानजनक रवैये का जिक्र किया। उन्होंने दुनिया के सामने कह दिया कि ऐसे में महंगे और पूरी तरह से अनुचित शत्रुतापूर्ण अभ्यास चलाना सही नहीं है। अभ्यास पूरी तरह से रद्द करना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने इसे थोड़ा सा कम कर दिया, घटा दिया। ये फैसला दक्षिण कोरिया के लिए बड़ा झटका था। दक्षिण कोरिया ने इतना सब कुछ होता देखकर सफाई देनी शुरू कर दी। उसने कहा कि वे ईरान में युद्ध विराम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आवाजाही की आज़ादी बहाल करने के प्रयासों में व्यवहारिक और सैन्य योगदान के बारे में वॉशिंगटन से सलाह मशवरा कर रहा है। ये फिर साउथ कोरिया की तरफ से, दक्षिण कोरिया की तरफ से रिएक्शन सामने आया। बात साफ थी कि वो ट्रंप की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहता था। ऐसे में वे पूरी तरह से मुंह नहीं मोड़ रहा था, लेकिन ट्रंप की जो मांगे हैं कुछ स्तर तक सीधे तौर पर वो मान रहा था। यानी कि ट्रंप की मांगे गए स्तर की सीधी सैन्य मदद देने को वो तैयार तो नहीं दिख रहा था कि सीधे तौर पर आप डायरेक्टली हमारी मदद कीजिए ईरान के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन जिस तरीके से रिएक्शन सामने आया, उसने कहीं ना कहीं ये संकेत दे दिए कि भाई सांकेतिक तौर पर हम अमेरिका के साथ हैं ईरान के खिलाफ। ये पूरी घटना सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अमेरिका को उस पुरानी सोच को चुनौती दे रहा है जिसमें वह सहयोगियों की सुरक्षा का सारा बोझ खुद उठाता रहा है। दक्षिण कोरिया की ना उनके लिए सबूत बन गई कि वो सिर्फ सुरक्षा चाहता है, बदले में सहयोग नहीं देना चाहता है। अब दिलचस्प भी है कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका के रिश्ते लंबे समय से मजबूत माने जाते हैं, लेकिन ट्रंप के इस रुख ने उस मजबूती पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान अभियान में मदद से इनकार, सैन्य अभ्यास में कटौती और खर्च पर बवाल।
और सीधे तौर पर ट्रंप तो सवाल भी उठा रहे हैं अब। ये तीनों मिलकर एक नाटकीय मोड़ बन चुके हैं। अब देखना ये होगा कि दक्षिण कोरिया इस नाराजगी को कैसे शांत करवाता है और अमेरिका अपने सिक्योरिटी कमिटमेंट में किस हद तक दोबारा परिभाषित इसे करता है। फिलहाल तो ट्रंप का संदेश साफ है कि मदद नहीं करोगे तो सुरक्षा का बोझ अमेरिका अकेले नहीं उठाएगा। दक्षिण कोरिया के सामने चुनौती सिर्फ नॉर्थ कोरिया की नहीं है, बल्कि बदलते भू राजनीतिक समीकरणों की भी है। अमेरिका अगर पीछे हटता है तो इसका असर सिर्फ सियोल तक सीमित नहीं होगा, उसकी सुरक्षा पर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के शक्ति संतुलन पर, बैलेंस पर पड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि अमेरिका अपने पुराने सहयोगी के साथ खड़ा रहता है या बदलती रणनीति के बीच दक्षिण कोरिया को अपने दम पर सुरक्षा की नई राह अब तलाशनी होगी।